तब। भाभी आप ये शादी नहीं कर सकती। ये इंसान सही नहीं है, ये आपकी जिंदगी खराब कर देगा। तुमने और करण ने मेरी जिंदगी में छोड़ा ही क्या है खराब होने लायक? सब कुछ तो छीन लिया मुझसे। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। नहीं भाभी, आप इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे किस पर भरोसा करना और किस पर नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। आप, मैंने फैसला ले लिया है। भाभी समझने की कोशिश कीजिए। इसने करण पर जानलेवा हमला किया, उसे मारने की कोशिश की। ये आपको क्या सुरक्षा देगा? और तो और रणछोड़ पर भी करण समझकर हमला किया। आभा प्लीज, सुशांत जी कभी भी किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। आज अगर ये नहीं होते ना, तो मेरा निशान भी नहीं होता। शैली भाभी और कनिका ने तो पूरा इंतजाम कर दिया था निशान को भगवान के पास पहुंचाने का। उसे गलत दवाइयां देकर उसकी जान लेने की कोशिश की उन्होंने। इनकी वजह से तो मैं निशान को बचा पाई हूँ। एक मिनट प्रियंका, तुम्हें कुछ पता है, कुछ खबर है तुम्हें कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी तुम? ये देखो, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट, ये जब आई तब हमें पता चला कि ये घटिया आदमी कितना बड़ा खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। और भाभी, आप जिन दवाइयों की बात कर रही हैं ना, ये देखिए उसका बिल जो ये सुशांत के नाम पर है। किस आदमी ने जानबूझकर निशान को गलत दवाई दी ताकि उसे बचाए, तुम्हारी नजरों में महान बन जाए और तुमसे शादी कर ले? प्रियंका जी, ये सब झूठ है। मुझे तो पता ही नहीं था आपके परिवार वाले इतने शातिर हैं। अरे ऐसे रिपोर्ट्स तो 3-4 हजार रुपए में कहीं से भी बनवाए जा सकते हैं। मैंने ऐसा, आप सोचिए, मैं ऐसा करूंगा क्यों? भाभी प्लीज, क्या कहानी रची है आपने? अगर आप मेरी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती तो कम से कम उसमें बाधा तो मत डालिए। प्रियंका, मैं करेक्ट है, मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। करण, मेरा मतलब है कि अगर प्रियंका भाभी शादी करना चाहती हैं तो उन्हें करनी चाहिए, उनकी जिंदगी है ना। अरे तू मुझे क्या लुक दे रही है? तेरे को क्या जरूरत है बार बार मदर इंडिया बनने की, महान बनने की? उसको शादी करनी है, करने था ना उसको वैसे भी बात समझ में आएगी नहीं अभी। उसको बोलेंगे एक कमीना है, वो क्या समझेगी? पता है क्यों? क्योंकि तुम सब ना स्वर्ण भवन में एक जैसे। अभी क्या स्वर्ण भवन के लोगों को जब प्रॉब्लम बता तब उनको समझ में आती नहीं है, और जब मैटर की भुर्जी हो जाती है तब सब बोलते हैं अरे हाँ यार, हम लोग को तभी वैसा करना नहीं चाहिए था। देख, तेरे को शादी करनी है तू कर, तेरी जिंदगी, लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये कमीना है एक नंबर। अब तुझे बात नहीं माननी तेरी प्रॉब्लम है, बाद में हमको मत बोलना कि बताया नहीं। वाह करण, अगर आभा ने कह दिया है तो तुम तो आंख बंद करके उसकी बात मान लोगे। अरे सुशांत को क्या मिलेगा तुम्हें या निशान को नुकसान पहुंचाकर? स्वर्ण भवन, अरबों रुपए का पैसा, जीवन भर का आराम और अय्याशी, और तेरे जैसी भोली भाली बीवी जो उसको पकोड़े बना के खिलाएगी। अब देख, हमको मानता तू हम लोग पे भरोसा तो करेगी नहीं कि लव इज ब्लाइंड ना, इसीलिए ये स्वर्ण भवन के पेपर्स जो आपके प्यारे सुशांत ने अपने नाम पे बनवा रखे हैं। देखिए भाभी,
ये पेपर्स हमें सुशांत के घर से मिले हैं। इसने स्वर्ण भवन खुद के नाम पे पहले ही कर रखा है, बस आपकी सिग्नेचर की जरूरत है और जो आप आराम से कर लेती। होली है ना। प्रियंका जी, ये सब झूठ है। ये मैंने कहा ना, साजिश है ये सब। तो मैं बताऊं आपको ये क्या है। प्रियंका जी, निशांत को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण भवन से दूर करने की साजिश है ये। आप प्रियंका जी, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना मुझ पर? ठीक है, मैं अभी साबित करता हूं। ये सुशांत, जो हो वही चुपचाप खड़े रहो। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसे यहीं काट दूंगा। वहीं खड़े रहो। छोड़ो भाभी को। चुपचाप स्वर्ण भवन के पेपर साइन कर दो। तुम सब साइन करो। मैं कह रहा हूं आगे मत बढ़ो। छोड़िए। किसे काट दूंगा मैं। आगे नहीं बढ़ना। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। मैं कह रहा हूं आगे मत बढ़ो। छोड़िए। किसे काट दूंगा मैं। आगे नहीं बढ़ना। मैं कह रहा हूं सीता मैया वहीं रुक जाइए। जा रहा है, कुछ करता है ये टप्पर। कुछ करना है तो कर। चाकू पकड़ के डायलॉग बोल। दे चाकू, दे चाकू, दे देना। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। कहता हूं छोड़ दो मुझे। चुप। एक वर्ड नहीं बोलना। और आज के बाद स्वर्ण भवन तो क्या, स्वर्ण भवन के वॉचमैन के घर भी दिखा ना तो इसी चाकू से तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। समझा? समझा कि नहीं? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आई एक औरत के अरमानों के साथ खेलते हुए, उसकी भावनाओं के साथ खेलते हुए, और वो भी ये औरत जो खुद अपनी जिंदगी के बीच मझधार में फंसी हुई है। एक बात कान खोल कर सुन, अगर दोबारा हमारे परिवार पे नजर डालने की भी कोशिश की तो ये सीता मैया चंडी का रूप धारण कर लेगी। अगर एक औरत माँ बनकर नया जीवन दे सकती है तो पाप का नाश करने के लिए जीवन ले भी सकती है। बहुत पछताओगे तुम लोग। गलती कर रहे हो। अरे गलती कर रहे हैं हम। शर्म कहीं का। तुम्हारा दिमाग शातिर है ये तो हमें पता था। इतने गिरे हुए और घटिया हो ये नहीं पता था हमें। एक बात याद रखना, अपनी हद पार कभी मत करना आगे से, क्योंकि हम लोग अपने परिवार के लिए अपनी हदें पार करना जानते हैं। समझे? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना तो हमारे परिवार के आसपास भी मत दिखना, उसी में तुम्हारी भलाई। चमन, स्वर्ण भवन की नारी शक्ति, वुमन पावर। अब तू इधर रुक, हम लोग कटते हैं। हटो भाई, हटो हटो। अभी आपको बैठना है क्या? मतलब नहीं ना, हटो। चल बैठ, चुपचाप बैठ, बैठ जा।
शादी करनी है तेरे को? ये ले तेरी अंधी के लिए, और ये स्वर्ण भवन चाहिए ना तुझे? ये ले शाने। सीन खत्म। चलो गाड़ी में जाओ। क्या जाना कि नहीं घर? हाँ बैठा बैठा आजा। अबे बाय। बेटा, तुम्हारा मनपसंद खाना बनाकर लाए हैं। आप रख दीजिए, मैं खा लूंगा। खा लेना बेटा, हमने अपने हाथों से बनाया है। माँ मुझे माफ कर देना। इतने साल मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। शायद एक अच्छा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं मैं। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खोए हुए 25 साल हमें भी दुखेंगे, लेकिन जो पल अब हम तुम्हारे साथ बिताएंगे वो हमारी जिंदगी की सारी कमियां दूर करेंगे। अरे वाह, आप दोनों माँ बेटे तो अपनी बातों में ही बिजी हो गए। और राज जी, माँ के आते ही आप हमें भूल गए ना? नहीं है। नहीं बहू, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम? हमेशा सास अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है, लेकिन आज तो बहू ने अपनी सास का गृह प्रवेश कर दिया। सुखी रहो। खुश रहो। खाऊं? ये कपड़े, ये पानी, वो बच्चा का है। मैं तो भागते हुए यहाँ पे पहुंचा और फिर मुझ पे हमला कौन करवा सकता है ये सब?
आज तो केस की फाइनल हियरिंग है। आभा को मेरी जरूरत है, मुझे यहां से निकलना होगा। करण, करण नहीं हूं मैं। क्या यार, सेम टू सेम दिखता हूं, फिर भी कोई पहचानता है। फिर से एंट्री करूं? यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। प्रिय लता जी, पिछले दिनों हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आपसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, वहां से आप बहुत दूर नजर आ रही हैं। हम चाहकर भी आपकी तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हमें 2 दिनों के बाद यूएस निकलना होगा। कहते हैं ना, कभी कभी दूरियां 2 लोगों के बीच की दूरियां और कम कर देती है। हो सके तो हमें माफ कर देना। आपका राज। हे भगवान, प्रियंका की रक्षा करना। कहीं वो तैश में आकर सुशांत से शादी ना कर ले। माँ, माँ, प्रियंका, तुम ठीक हो ना? माँ अगर सही वक्त पर आभा और करण भैया नहीं आते ना, नहीं तो वो पाखंडी सुशांत इससे शादी कर चुका होता। तो शुक्र है भगवान का कि उसकी असलियत इसके सामने आ गई। प्रियंका, प्रियंका, बेटा, भगवान का शुक्र है समय रहते प्रियंका को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई। पर इतना काफी नहीं होगा माँ। जो इंसान अपने मकसद को पाने के लिए एक नन्हे से बच्चे तक की जान के साथ खेल सकता है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। हमें उसका कुछ करना होगा। करेक्ट। परमानेंट सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। बहुत बदमाश है वो मम्मी। नमस्ते। करण, करण नहीं हूं मैं। क्या यार, सेम टू सेम दिखता हूं, फिर भी कोई पहचानता नहीं। फिर से एंट्री करूं? कैसे हो? तुम यहाँ तो करण, उसको मैंने बहुत ही सेफ जगह पे रखा है, क्योंकि वो सुशांत है ना, वो करण को मारना चाह रहा था। उसने मेरे पे भी अटैक किया करण समझ के। तो मैं उसको शहर के बाहर एक अच्छी सेफ जगह पे छोड़ के आया। डोंट वरी। हाँ माँ, करण बिल्कुल सुरक्षित है और रणछोड़ जी ने करण की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया। तो स्वीट, हर बात पे इमोशनल कर देती नहीं आभा? जैसे थे वैसे ही हो एकदम। अभी तुम लोग बातें करो, मैं जाता हूँ करण को लेने। अच्छा थोड़ा सा दूर है तो आते आते देर रात हो सकता है कल सुबह हो। ओके, संभल कर जाना। डोंट वरी, करेंगे उसकी परमानेंट सेटिंग करेंगे। ओके। अरे माँ, अस्मी कहाँ है? बच्चे ऊपर है। आओ। हाँ, मैं देख कर आती हूँ।
हे प्रभु, बस इसी तरह हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना हमेशा।